कहानी नंबर 59। चिकना घड़ा। एक बार एक व्यापारी का गल्ले का थोक व्यापार था। उसकी दुकान भी गल्ले के थोक बाजार में थी। उसका एक रिश्तेदार उसी बाजार में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। उसका परिवार में और कोई भी नहीं था। उस व्यापारी को यह बहुत बुरा लगता था कि उसका कोई रिश्तेदार उसी बाजार में मजदूरी करे। उसने अपने उस रिश्तेदार को बुलाकर कई बार उसी बाजार में मजदूरी नहीं करने को कहा, लेकिन वह रिश्तेदार मजदूरी के अतिरिक्त और कोई काम करना ही नहीं जानता था। अतः वह उसी बाजार में मजदूरी करने लगा। एक दिन उस व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, तुम यह मजदूरी का काम छोड़कर मेरे घर में रहो। घर में जो खाना बनता है वह खाओ और खर्चे के लिए जितना चाहो उतना रुपए हमसे ले लिया करो। वह रिश्तेदार व्यापारी की बात मान गया। कुछ दिन तो वह खा पीकर घर में बेकार बैठा रहा, लेकिन उसका मन घर में नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद वह व्यापारी को बिना बताए घर से निकलकर फिर से बाजार में मजदूरी करने लगा। जिस प्रकार इस कहानी में वह मजदूर भोजन पानी सहज मिलने के बावजूद भी आदतवश अथवा रागवश मजदूरी करना नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हम में से कई लोग व्यापार आदि की जरूरत ना होने पर भी तृष्णावश दुकान को नहीं छोड़ते। आवश्यकता नहीं होने पर भी तृष्णावश नौकरी करने वाले नौकरी नहीं छोड़ना चाहते। घर में रसोई घर संभालने वाली बहू के आ जाने पर भी माताएं रसोई घर नहीं छोड़ना चाहती। इसका परिणाम यह होता है कि दिन भर व्यापार और चौका चूल्हा करते करते हमारे पास स्वाध्याय आदि के लिए समय ही नहीं बचता। हमारी हालत तो वास्तव में उस चिकने घड़े की तरह है जिस पर कितना ही पानी डालो लेकिन एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं। आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे अन्य जनों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आपसे निवेदन है कि आप इन कहानियों को अपने नगर में चलने वाली पाठशाला में अवश्य दिखाएं। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है।